शिवाय। अभी ये मांडूक्य उपनिषद है और पाना नंबर 93 है और बुक क्रमांक नंबर 69 है। अभी देखते हैं इसमें 12 नंबर का श्लोक है भाई। हाँ 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 हाँ, इनकी कल्पना करने वाला और इनके साक्षी आत्मा ही है। हाँ, ये तो बराबर है। और कल्पयत्यात्मात्मा न आत्मा न देव, क्या लिखा है? समय यह स एवं बुद्धते वेदानिति वेदांत निश्चय। मैं स्वयं प्रकाश आत्मा अपनी माया से स्वयं ही कल्पना करता है। कल्पना कैसी करता है? और वही सब भेदों को जानता है। कल्पना देखो, ये क्या है? ये जो ज्ञान इंद्रिया है और तन इंद्रिया, तन मात्रा कितनी है? 5 है। 5 कौन सी है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और ये जो ज्ञान इंद्रिया है ये क्या है? ये बहिर्मुखी है। कौन? त्वक, स्तोत्र, नेत्र, जीवा, घ्राण, ये बहिर्मुखी है। ये क्या है? द्वार। ये ग्रहण करने वाले। तो कहाँ रहता? मन, बुद्धि, अहंकार एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होगा तो परिवर्तन नहीं होगा। उस शरीर को जीवित रखने के लिए ये परिवर्तन होता है और उसमें कर्ता शिव रहता है। आत्मा साक्षी होता है, वही शिव। वो उसके बगैर तो कोई करेगा ना। ये मृत्यु शरीर थोड़ी हिलेगा। ये सब चलता फिरता है, घूमता है, खाता पीता है, ये सब देखता है, तो इसके बगैर तो नहीं होगा ना। साक्षी वही है, सारे इंद्रियों का साक्षी वही है। और माया जो है ना, माया जैसा मैं माया हो गया, हम એટલે अहंकार हो गया। ये शब्द सब है ना, शास्त्र के शब्द है, बहुत जानना ज़रूरी है। मैं स्वयं से मुक्त हूँ, किसी ने किया नहीं मुक्त मुझे। हाँ, वो सब जानता हूँ मैं। अभी बुक भी लिख रहा हूँ, देखते हैं अभी कितने दिन में लिखाता है। मुक्त होने की परिभाषा सरल भाषा में लिखेगा। माया, माया એટલે मैं એટલે संप्रत काल, जैसे भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों काल है। हाँ, ये है ना। अभी जैसे विद्या, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य ऐसा आता है। अभी प्रकृति अनेक विद्या आया। प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य, काल आया। और काल में इसमें संप्रत काल आया। संप्रत काल है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। भूत भविष्य सब इसमें तीनों में आ जाता है। माया से मैंने देखा, मैं देखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ये सब ऐसा है ना, माया है, वो काल है। और भगवान शिव महाकाल अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है, मंदिरों में नहीं है, अंदर है। मंदिर पूजा करने को जाते हैं अपरा विद्या में, अपरोक्षानुभूति। शंकराचार्य जी ने लिख दिया ग्रंथ अपरोक्षा में। क्या करेंगे? कोई जानना नहीं चाहता है। शिव तो अंदर है, अपन मंदिर में ढूंढ रहे, मंदिर में कहाँ से होगा? हाँ, ये नहीं कहता हूँ कि पूजा नहीं करना। हाँ, पूजा पाठ करने का हाँ हक है आपको। ये नहीं कहते कि बाहर पूजा नहीं करने का। हाँ, करने का सब, लेकिन जानने का ये ज़रूरी है कि अंदर है आत्मा। आत्मा है ही शिव है। ये शिव के शरण में चले जाने का। ये आत्मा दोबारा जन्म नहीं होगा फिर। ना जन्म है ना मृत्यु से परे, दोनों से परे है। इसीलिए संकल्प विकल्प उसमें भी नहीं। अब उसमें आगे पहले से लिखा है, देखो क्या लिखा है उसमें, सत न्यासत, ये दोनों नहीं। तो ऐसा ये संकल्प विकल्प दोनों नहीं, ऐसा ये मुक्त की परिभाषा है। संकल्प भी नहीं, विकल्प भी नहीं, दोनों नहीं। अभी सत भी नहीं, असत भी नहीं, कारण भी नहीं, अकारण भी नहीं। असत अकरणात, उपादान अग्रहणात, सर्वसंभव भाव करणात, शक्त से शक्य करणात, शक भी नहीं, कुछ नहीं। शक्त से शक्य करणात में कारण भाव, कारण भी नहीं, अकारण। कारण क्यों लगता है? ये मृत्यु शरीर है इसलिए कारण लगता है। कारण में परिवर्तन होता है, अकारण में परिवर्तन नहीं होता है। और शिव में कहाँ से परिवर्तन होगा? आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है, ना तो पुरुष में होता है। परिवर्तन इसमें होता है, तत्व इंद्रिय में ये सब कुछ चलता है ना। ये इसमें दुख के कारण यही है। ये तो कोई दुख नहीं है, मनुष्य को कोई दुख नहीं। अभी इसमें स्वयं स्वयं सो माया या क्या लिखा है? समात्मानमात्मा न देव आत्मन्येव वक्ष, क्या लिखा है? वक्ष्यमानं भेदाकारं कल्पयति रज्ज्वादवीव सर्पादीन स्वयमेव च तान् बुध्यते वेदास्त, क्या लिखा है? वेदांस्त व्यत्येवम क्या वेदांत निश्चय नान्यस्ति ज्ञानस्मृतथ्याश्रयः न च, क्या है? निरास्पदे निरास्पदे एवं ज्ञान स्मृति। ये क्या लिखा है? वैन शिका नामी व्यत्या
शिखानामिव्यत्य भी प्रायः 12 नंबर का श्लोक है। इसमें स्वयं प्रकाश आत्मा अपनी माया से रज्जु में जैसे सर्पादि के समान अपने में आप ही को आगे बतलाए जाने वाला भेद रूप से कल्पना करता है। ये तो सही बात है ना, जो लिखा है वो सही है, गलत नहीं है। हाँ, गलत नहीं है, ये भी सही है। लेकिन जैसा जानने वाला रज्जु में सर्प दिखता है, वैसे ये भी कल्पना है, संकल्प विकल्प दोनों है। सत्य संकल्प, विषयों की कल्पना, ये कितना आता है वो तन्मात्रा, 5 तन्मात्रा में जो आँख से देखा गया, कानों से सुना गया, ये 3 प्रमाण है ना। दृष्टि प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण है, 3 प्रमाण है। और फिर क्या है, और प्रत्यक्ष क्रिया कारण, इसलिए प्रकरण ग्रंथ पहले से बोल दिया संख्यात्मक गंगा में। प्रकरण इसका अर्थ हुआ प्रत्यक्ष क्रिया कारण, म्हणजे प्रत्यक्ष वही क्रिया करते हैं, अपन खाली निमित्त है। शरीर क्या है, मृत्यु है, इसलिए निमित्त है। अब कभी भी जाने वाला है। भगवान शिव तो वैसे ही आत्मा रहेगा, फिर वापस दूसरा जन्म लेके आ जाएगा। इसलिए मुक्त हो जाओ, ये ऐसी सरल भाषा है। और स्वयं ही उन भेदों को जानता है। इसी प्रकार यही वेदांत का निश्चय है ना, प्रयत्न है। उसके सिवा स्मृति એટલે स्मरण रहना चाहिए। ज्ञान का कोई और आश्रय नहीं है। हाँ, वही आश्रय है वो जान। तात्पर्य यह है कि क्या लिखा है, वैनाशिकों, हाँ, वैनाशिकों बौद्धों के कथन में समान ये ज्ञान और स्मृति निराधार है मतलब यही एक आधार है। वाह, मस्त। नमस्ते, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए भाई। मैं किसी से बहस नहीं कर सकता, क्योंकि शिव सब में होता है, शिव सब में है, सब में है। तो मैं बहस करूँ किससे? मुझ में भी शिव है, सब में है, बहस कर नहीं सकता। हाँ, खाली सुन सकते हो, बहस कर नहीं सकते। बहस कैसे करेंगे? सामने तो सब शिव है, ये मैं जानता हूँ ना, आप तो नहीं जानोगे। जानना आपका भी काम है, लेकिन जान लो।